हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर देखेंगे और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर में जो है कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे, जैसे क्लोरीन से कौन कौन से पॉइजनस गैसेस बनाया जा सकता है ना। उसके बाद फिर है आपका अमोनिया का जो है फैक्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, अमोनिया NH3 कैसे बनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे NH3 कैसे बनाया जाता है, अमोनिया कैसे बनाया जाता है, ये आपका 5 मार्क्स के होते हैं। कितने होते हैं? 5 मार्क्स। उसके बाद फिर कुछ और प्रोसेस बताया जाएगा, नाइट्रोजन गैस के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में जो आता है नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा एक क्वेश्चन हेलोजन पर ध्यान देंगे हम लोग। हेलोजन मतलब क्लोरीन के बारे में यहाँ बताया जाएगा कि क्लोरीन से कौन कौन से पॉइजनस गैसेस बनाया जाता है, जैसे फॉस्फिन वगैरह आ जाता है आपका। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है? पॉइजनस। टीयर गैस हो गया, तो टीयर्स गैस हो गया आपका। मस्टर्ड ऑयल हो गया। उसके बाद जो है मस्टर्ड गैस बोल सकते हैं, ऑयल नहीं बोलेंगे। मस्टर्ड ऑयल मतलब तो सरसों का तेल होता है। और तो इन सब इसका फार्मूला बताएंगे आपको। और नाइट्रोजन जो है इंडस्ट्री में कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन कौन रिएक्शन से। और एक और बताया जाएगा आपको कि अमोनिया का जो है निष्कर्षण कैसे किया, अमोनिया निष्कर्षण नहीं, सॉरी, अमोनिया को हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल मेथड बताया जाएगा अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये आपका 5 मार्क्स में यदि क्वेश्चन पूछे यहाँ से तो ये रहता है 5 मार्क्स का, कि मतलब बोल सकते हैं औद्योगिक रूप से या उद्योग में अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, समझाइए। ये कितने नंबर्स के होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए, बैठिए और लिखना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। अभी सबसे पहले बताएंगे आपको कि जो है क्या बोलेंगे, मतलब हेलोजन के सहयोग से, यानी कि क्लोरीन के सहयोग से कौन कौन पॉइजनस गैसेस बनाया जा सकता है, उसका फार्मूला क्या है। तो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाए और साथ साथ में क्या करेंगे, लिखेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देंगे, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है जिसको याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीयर गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्टर्ड गैस, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नेम ऑफ सम पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। क्लोरीन यहाँ पे क्या है? हेलोजन है। क्लोरीन यहाँ पे हेलोजन है। चूंकि हेलोजन के अंदर कौन कौन आता है आपको पता है? हेलोजन के अंदर कौन कौन आता है आपको पता है? तो हेलोजन के अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो होते हैं आपका क्या बोलेंगे, जो आपका हेलोजन के अंदर आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उनमें से एक गैस लिया गया है जो क्लोरीन है। तो क्लोरीन के सहायता से कौन कौन से विषैली गैस बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो नेम सम पॉइजनस गैसेस, आप लोग लिख भी सकते हैं, नेम सम पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, समझते भी जाना है। तो उन विषैली गैसों के नाम बताइए, उन विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। उन विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। तो पहला क्या है आपका? फॉस्फिन गैस, COCl2 बोलेंगे। दूसरा है टीयर्स गैस। टीयर्स मतलब आंसू गैस। क्या होता है? आंसू गैस। क्या है फार्मूला? यह है CCl3NO2। CCl3NO2 वो क्या बोलते हैं? टीयर्स गैस। याद रखेंगे, CCl3NO2। फॉस्फिन को क्या बोलते हैं? COCl2, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला COCl2। फॉस्फिन गैस विषैली है, मतलब इससे मौत हो सकती है। CCl3NO2। मस्टर्ड गैस को मस्टर्ड गैस ही बोलते हैं और इसका यूज किया जाता है बॉम्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मस्टर्ड गैस का। तो मस्टर्ड गैस CCl CH2CH2, फिर बीच में क्या है? सल्फर,
फिर CH2 CH2 Cl, आसान है ना, नाम याद करना, Cl CH2 CH2, फिर सल्फर देंगे S, फिर CH2 CH2 Cl, इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गैस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। मतलब ये बोल रहा है कि लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के जो है समीकरण को लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखिए। तो भाई बोल रहा है यहाँ पे प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरणों को लिखिए। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, नाइट्रोजन गैस। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछता है कि नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को बताइए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, जब रिएक्शन आएगा तो उसका केमिकल इक्वेशन आएगा जो कि बना सकते हैं। तो 3 लिखवाएंगे, यहाँ पे अभी 2 लिखा है, एक ठो और लिखवाएंगे आपको, पहले इसको लिख लीजिए फिर एक ठो और लिखवाएंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे किया जाता है, मतलब उद्योग में अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो बोला इन द लेबोरेटरी, अब देखिए इसका एक पहला उत्तर दे रहे हैं, इन द लेबोरेटरी कॉमा डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग मतलब इसको रिएक्टिंग भी बोल सकते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइड। इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइड देन डाइनाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ और ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइड देन डाइनाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड। डाइनाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड का मतलब डाइनाइट्रोजन प्राप्त होता है कि जब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ, जब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया कराई जाती है, किसका, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या बनता है, क्या प्राप्त होता है, तब डाइनाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो पहला याद रखिएगा लेबोरेटरी में कि जब, याद कीजिए, जब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या प्राप्त होता है, डाइनाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। डाइनाइट्रोजन यानी N2, चूंकि नाइट्रोजन अकेला नहीं रह सकता है, वो N2 के फॉर्म में पाया जाता है, डाई मतलब बाय मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है ना, तो इसीलिए हम उसको डाइनाइट्रोजन भी कह सकते हैं। N2 को क्या बोल सकते हैं, डाइनाइट्रोजन, और ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैसियस अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, अंग्रेजी में क्या याद रखिएगा, पहला लेबोरेटरी मेथड कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइड देन डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन और प्रोड्यूस। ओके, अब इसी को भाषा को ऐसे लिखा गया, इन द लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइड। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला में डाइनाइट्रोजन बनाने के लिए, है ना, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ, किसके, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया कराई जाती है, किसके साथ, किसका, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, इसका रिएक्शन होगा सोडियम नाइट्राइड, ये क्या है आपका, सोडियम नाइट्राइड है, ये आपका है सोडियम नाइट्राइड, ये हो गया आपका सोडियम नाइट्राइड, अरे हो गया अमोनियम क्लोराइड, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, N2 गैस प्राप्त हुआ, डाइनाइट्रोजन, उसके साथ साथ वाटर और NaCl प्राप्त होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्या चाहिए,
डाई नाइट्रोजन चाहिए, N2 चाहिए, तो ये क्या प्राप्त है, N2 प्राप्त हो रहा है, H2 प्राप्त हो रहा है, NaCl। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया का इक्वेशन हो गया, क्योंकि इक्वेशन के साथ लिखने बोला तो इक्वेशन के साथ हम लोग लिख रहे हैं। फिर डाई नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ये क्या है आपका, अमोनियम डाइक्रोमेट, मतलब NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 होता है इसका फार्मूला, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7, पोटेशियम क्रोमेट को क्या बोलते हैं, K2Cr2O7। ठीक उसी प्रकार अमोनियम का सूत्र होता है NH4, तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, यहाँ ये डेल्टा का जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है, हीट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा N2 गैस और 4H2O और Cr2O3। कहने का मतलब इसमें भी क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस, N2 प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तो लेबोरेटरी में इस टाइप से आपका जो है रिएक्शन करवा के नाइट्रोजन गैस हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अमोनियम डाइक्रोमेट से प्राप्त कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन है वो सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करवा के कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, ये रिमेंबर करना है कि किसके साथ रिएक्शन करने से। तो पहला याद हो गया होगा कि जब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को किसके साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए NH4Cl, और उसके बाद सोडियम नाइट्राइड का सूत्र याद होना चाहिए, तो Na2 क्या बोलते हैं आपका NaNO2 होता है, NaNO2 होता है। फिर आपका अमोनियम डाइक्रोमेट से भी प्राप्त कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 होता है। इसको क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, इसको सिर्फ गर्म कर देंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सारे जो मेथड यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ये आपका लेबोरेटरी मेथड है, मतलब प्रयोगशाला में इस तरह से रिएक्शन करके गर्म करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। तो इसको क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो है एक और पॉइंट बताएंगे, मतलब लेबोरेटरी मेथड का कैसे प्रिपेयर किया जाता है, N2 गैस। उसके बाद हम लोग जो मेन होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू करेंगे कि अमोनिया का उत्पादन मतलब इंडस्ट्रियली कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री में अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। ये बड़ी बात है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनाते हैं बोर्ड। यदि बोर्ड पूछा तो कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि तीसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं कि सोडियम या बेरियम एजाइड को जब हम लोग हीट करेंगे, इसको बोलते हैं जब गर्म करके तोड़ते हैं किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, उष्मीय विघटन कहा जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, उष्मीय विघटन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हिंदी क्या होता है, उष्मीय विघटन। उष्मीय विघटन, विघटन का मतलब टूटना होता है, ब्रेक। विघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होता है। तो प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। सोडियम एजाइड बोलिए या फिर बेरियम एजाइड बोलिए। तो सोडियम या बेरियम एजाइड, तो यहाँ एजाइड क्या है, याद रखिएगा N3 को एजाइड पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं, एजाइड। तो सोडियम या फिर बेरियम एजाइड के उष्मीय अपघटन द्वारा शुद्ध नाइट्रोजन को प्राप्त किया जाता है। कैसे, जैसे BaN3 का होल ट्वाइस, BaN3 का होल ट्वाइस लेंगे, इसको सिंपली क्या किए, गर्म कर दिए। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या किए, इसको गर्म कर दिए, तो बेरियम जो है अलग हो जाता है, 3N2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और ये शुद्ध होता है। ये क्या होता है, प्योर अवस्था में होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन कोई करे कि शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि कैसे प्राप्त किया जाएगा, सोडियम या फिर बेरियम एजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब उष्मीय विघटन। तो सोडियम या बेरियम एजाइड के उष्मीय विघटन के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, आपका N2 प्राप्त किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लें। और अभी हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, अमोनिया का उत्पादन मतलब कहाँ पे, उद्योग में कैसे किया जाता है, उद्योगों में अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो अमोनिया के बारे में हम लोग सीखे थे, ये हैबर प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसमें कैटालिस्ट क्या लेते हैं और यहाँ पे प्रमोटर के रूप में कौन काम करता है, उसका जो मेन होता है फिगर होता है, क्या होता है,
फिगर में लगभग 2 नंबर रहेगा। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 3 नंबर आपका थ्योरी में, और फिगर जो आएगा फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाना पड़ेगा उसमें रहता है आपका 2 नंबर्स, यानी कि 5 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं ये, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बोर्ड के लिए कितने नंबर्स, 5 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देखे थे कि भाई हेलोजन के द्वारा मतलब क्लोरीन के द्वारा कौन कौन विषैली गैसें बनाई जाती है। दूसरा देखे हम लोग कि लेबोरेटरी में अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो 3 आपको बताएं, है ना, उसमें तीनों याद रखना है आपको। बेरियम एजाइड को गर्म करके कर सकते हैं, अमोनियम क्रोमेट को हीट करके बनाया जा सकता है, और एक्वस आपका जो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें, फिर आगे आपको बताते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हैं, ये आपका 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बोर्ड में यदि पूछा तो ये आपका कितना रहता है, 5 मार्क्स। तो देखिए लैंग्वेज बहुत कम है इसमें, लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो फिगर होता है, मतलब जो फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका आंसर दे, क्या पूछ रहा है, हाउ इज अमोनिया NH3, अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3, मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली। हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, मतलब उद्योग में, फैक्ट्री में अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, फैक्ट्री में जो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सहायता से, किसके सहायता से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सहायता से किया जाता है सर। और दूसरी बात है यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि अमोनिया का जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो हैबर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। हैबर साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने जो बताया है जो रास्ता, उसी से बनाया जाता है। कहने का मतलब पहली बात है, अमोनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हैबर प्रोसेस से होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक सजेशन दिए कि अमोनिया का यदि उत्पादन करना है, भारी मात्रा में उत्पादन करना है, तो हाई प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है, हाई प्रेशर जरूरी है। तो चूँकि देखिए मान लीजिए हम जो है सबसे पहले तो नाइट्रोजन को अलग करते हैं। जैसे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है, 78% है, 21% आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम यदि अलग करना चाहेंगे तो उसको सबसे पहले एक कंटेनर में जमा करते हैं, उसको एक बर्तन में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। उसके बाद उसको जो है कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस मतलब उसको प्रेशर बढ़ा के, उसका सिलेंडर में प्रेशर पिस्टन के द्वारा बढ़ा के और उसको लिक्विड में बदला जाता है। लिक्विड में बदलने के बाद फिर उसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन लिक्विड अवस्था में बदल जाएगा और नाइट्रोजन भी लिक्विड में आ जाएगा। तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अलग अलग होगा। तो जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना टेम्परेचर पे उसको गर्म करेंगे, तो जो आपका जो लोएस्ट टेम्परेचर वाला होगा वो पहले क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, मतलब गैस में बदल जाएगा। दूसरे सिलेंडर में उसको जमा कर लिया जाता है। फिर जो बचेगा बाकी वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह की बात है। तो याद रखिएगा अमोनिया का जो उत्पादन होता है फैक्ट्री में वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की सहायता से होता है, और ये जो उत्पादन है वो हैबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। और यदि और इसमें जो अनुकूलित है, मतलब जो फेवर में है, वो हाई प्रेशर है। जैसे हम लोग के बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर है, 1 ATM है। हमारे शरीर के ऊपर अभी का जो प्रेशर है कितना है, 1 ATM है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब वहाँ 200 ATM तक प्रेशर बढ़ाया जाता है। अब पास्कल में बोलें तो 200 गुना 10⁵ चूँकि 1 पास्कल में आपका जो होता है 10⁻ कितना होता है, 5 होता है। तो कहने का मतलब इस तरह की बात है। तो ये कंडीशन याद रखना है। फिर याद रखना है कि इसमें कैटालिस्ट क्या लेते हैं, प्रमोटर कौन होता है ना, प्रमोटर का नाम क्या है, कैटालिस्ट क्या लिया जाता है, प्रेशर कितना लिया जाता है, तो ये टेम्परेचर कितना लिया जाता है उस सिस्टम का जब उसका चेंज बनाते हैं हम लोग, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि ऑप्टिमम आपका जो है अमोनिया का उत्पादन करने में सहायता करेगा। मतलब अधिकतम अमोनिया का उत्पादन यदि करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो मोटा मोटी तौर पर बता दिया आपको कि अमोनिया का उत्पादन कहाँ पे, उद्योग में हैबर प्रक्रम के द्वारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की सहायता से किया जाता है, ठीक है। दूसरा बात याद रखिए कि ले सातिल्य को माने तो अमोनिया के उत्पादन के लिए उच्च दाब अनुकूलित होता है। उच्च दाब क्या होता है, अनुकूलित होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर इसका जो कंडीशंस है, कंडीशन में याद रखेंगे कि इसमें टेम्परेचर जो है अधिक से अधिक अमोनिया का उत्पादन के लिए टेम्परेचर जो लिया जाएगा
वो लगभग 700 केल्विन लिया जाएगा। लगभग कितना लिया जाएगा, टी बराबर यानी टेम्परेचर 700 केल्विन होगा। प्रेशर की बात करें तो 200 एटीएम लिया जाता है। 200 एटीएम समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर है, या पास्कल में बोले तो 200 गुना 10⁻5 पास्कल लिया जाता है। रही बात कैटालिस्ट, कैटालिस्ट में लिया जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। ओके, फिर ये कैटालिस्ट हो गया। प्रमोटर जो लिया जाता है K2O लिया जाता है या फिर Al2O3 लिया जाता है। K2O और Al2O3 लिया जाता है प्रमोटर के रूप में। ठीक है, तो इस तरह की बात है। अब इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिगर बना देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली बाय हैबर प्रोसेस फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। पहले बता दिए कि अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से हैबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ये पहले भी पता है, आपका अमोनिया का जो उत्पादन होता है हैबर प्रक्रम के द्वारा होता है। देखिए N2 गैस है और H2 गैस है, दोनों को मिक्स करेंगे तो हम सोच रहे हैं इसे मिला देंगे बन जाएगा अमोनिया, नहीं, आपको कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। एक क्लोज सिस्टम में एक काम होता है। आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो डायरेक्ट आपको बनेगा नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करना रहता है, उसको पालन करना रहता है। तो N2 ये रिएक्शन हुआ N2 और 3H2, ये जो कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो अकॉर्डिंग टू ली कार्टेलियर, उसके इतना लिखने के बाद फिर क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू ले कार्टेलियर प्रिंसिपल्स हाई प्रेशर वुड फेवर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ले सातेलियर सिद्धांत के अनुसार अमोनिया का उत्पादन में उच्च दाब अनुकूलित होता है। मतलब याद रखिएगा, अमोनिया के उत्पादन में उच्च दाब अनुकूलित होता है। किसके अनुसार, ले कार्टेलियर प्रिंसिपल यानी कि ले सातेलियर नियम के अनुसार। ले सातेलियर एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में भी आप पढ़े थे, उसमें इसमें भी कुछ बातें इन्होंने रखी कि हाई प्रेशर होना बहुत जरूरी है। कंडीशंस फॉर ऑप्टिमम अमोनियम प्रोडक्शन, अमोनिया प्रोडक्शन, कंडीशंस फॉर ऑप्टिमम अमोनिया प्रोडक्शन, अधिकतम अमोनिया उत्पादन के लिए शर्तें। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त, शर्तें। क्या क्या शर्त है, तो अधिक से अधिक मात्रा में अमोनिया यदि आपको प्राप्त करना है तो टेम्परेचर लेना पड़ेगा 700 केल्विन। कैटालिस्ट का टेम्परेचर मतलब क्या होता है बच्चे, ताप, इसको क्या बोलिएगा, ताप। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक। प्रेशर का मतलब दाब, और प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, खैर ये सब बातें आपको पता है। टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, ताप बोलेंगे। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, दाब। प्रोमोटर का मतलब वर्धक बोलते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, वर्धक। तो देखिए मैक्सिमम कंडीशन क्या होना चाहिए अमोनिया में। सबसे पहले याद रखें टेम्परेचर कितना लेंगे, 700 केल्विन। याद रखिए टेम्परेचर कितना लिया जाता है, 700 केल्विन। कैटालिस्ट क्या लिया जाता है, आयरन ऑक्साइड। प्रेशर कितना, प्रेशर का मतलब दाब, दाब कितना 200 एटीएम ले सकते हैं या फिर 200 गुना 10⁻5 पास्कल ले सकते हैं। प्रोमोटर क्या ले सकते हैं, K2O, ये क्या आपका K2O पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, K2O और Al2O3। इतना लिखने के बाद जो मेन चीज़ है इसका फिगर, जो इंडस्ट्री में जो मशीन होते हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको खींचना जरूरी है। तो चलिए फटाफट क्या करें, कितने नंबर्स के लिए पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आराम से लिख लेंगे, बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो चलिए लिखें, चलिए इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये फिगर को बनाएंगे। क्या है, ये फ्री बॉडी का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे 2 नली है, एक ये है और एक है, दोनों आके यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरफ 2 सिलेंडर होते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस इसमें देते हैं, दूसरा देते हैं नाइट्रोजन गैस। ये दोनों गैस मिक्स होकर कहाँ आता है, कंप्रेसर में। कहाँ आता है, कंप्रेसर में। मतलब यहाँ का प्रेशर 20 मेगा पास्कल है। 20 मेगा पास्कल मतलब 200 गुना 10⁻5, तो 5 और 1 6 होता है। तो मेगा में कितना होता है, 10⁻6 होता है। यानी कि इसको 20 मेगा पास्कल बोलिए या फिर क्या बोल सकते हैं, 200 और गुना 10⁻5 पास्कल। इसी को लिख सकते हैं 20 गुना 10⁻6, यानी कि 6 की जगह यहाँ m लिख दिया, m फॉर मेगा पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ही बात है, आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए। तो ये हाइड्रोजन गैस आया, ये नाइट्रोजन है, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम है उसको हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है, मतलब प्रेशर को बढ़ाता है, मतलब इतना ज़्यादा दबाता है कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इस यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। या यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है ताकि दोनों अच्छी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद ये दोनों यहाँ पे आता है, ये दोनों कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है।
यहाँ पे आने के बाद ये गैस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर 700 केल्विन है। टेम्परेचर कितना है, 700 केल्विन। कैटालिस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है। और Al2O3 और K2O2, Al2O3 K2O, ये आपका क्या है, प्रोमोटर है। ये क्या है आपका प्रोमोटर, बता चुके हैं, ये प्रोमोटर है। इसके प्रेजेंस में ये क्या बदल जाता है, पूरा का पूरा अमोनिया में नहीं बदलता है, कुछ नाइट्रोजन में रह जाता है, कुछ हाइड्रोजन गैस के रूप में रह जाता है, और कुछ NH3 में बदल जाता है। ये तीनों जो है इस बर्तन में आता है। तो अमोनिया तो होता है लिक्विड स्टेट में, अमोनिया किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड होने के कारण, लिक्विड में होने के कारण यहाँ पे देखिए अमोनिया जमा हो गया। लेकिन कुछ कुछ जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन N2 और H2, N2 प्लस H2 जो कन्वर्ट नहीं हो पाया किसमें, आपका अमोनिया में, वो इस रास्ते से फिर कहाँ जाता है, पंप में। पंप के बाद फिर क्या होता है, इसमें आता है। इसमें आने के बाद फिर से कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करके फिर से किस में बदलेगा, अमोनिया में बदलेगा। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फैक्ट्री में किस तरह से मशीन होता है, मशीन का एक छोटा सा डायग्राम बताया गया है, और इसको लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। जो लैंग्वेज बताया उसको लिखने के बाद इसको आपको लिख देना है। 5 मार्क्स में रहता है ये कि अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है लेबोरेटरी में। एक और क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स के, वो है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है उद्योग में। इस तरह की बात है। तो बहुत सिंपल है डायग्राम। देखिए एक तरफ से हाइड्रोजन आ रहा है, एक तरफ से नाइट्रोजन, दोनों मिलेगा, कंप्रेसर में आएगा, यहाँ का प्रेशर हाई होता है, दोनों मिक्स हो जाता है। उसके बाद फिर इधर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन है, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में और टेम्परेचर के प्रेजेंस में किस में बदल जाएगा, अमोनिया में, NH3 बना लेगा रिएक्शन करके। लेकिन सब का सब अमोनिया में नहीं बदलेगा, कुछ कुछ N2 और H2 के फॉर्म में रह जाएगा। फिर से कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इस कंटेनर में आएगा। तो जो लिक्विड में बदल चुका है अमोनिया, जो लिक्विड अवस्था में है, ये यहाँ पे जमा हो जाएगा। जो गैस है फिर से कहाँ आएगा, पंप में आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से रिएक्शन करेगा, और फिर से आपका क्या बनेगा, NH3 बनेगा। क्या बनेगा, NH3। तो इस तरह से देखिए बच्चे कि अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कैसे किया जाता है, और ये इसका क्या है, फिगर है। ठीक है। कंप्रेसर का मतलब होता है प्रेशर को बढ़ाने वाला। कंप्रेसर का मतलब क्या होता है, जो प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें आज इसको। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको साफ सुथरा स्केल से बनाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। स्केल का उपयोग करके इसको बनाएंगे, बहुत ही साफ सुथरा बनाएंगे। और जब एग्जाम होगा उसमें आप जो पेंसिल होता है, पेंसिल लेके जाएंगे, इरेजर लेके जाएंगे, है ना, और साफ सुथरा बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल इसका डायग्राम है। थोड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसका भी ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन उसमें सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है बच्चे, तो आज लेक्चर यहाँ तक, यहीं पे होगा, यहीं तक होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है। आप लोग अच्छे से रहिए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए, आप चाहेंगे, अब देखते हैं, अब जो है आज से कंटिन्यूस आपका जो है कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, कोशिश करेंगे, है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।